नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 13 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था, मैं उसका आप सभी स्टूडेंट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो फॉर्म भरे उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके या प्रैक्टिस करके चले जाइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो भी क्वेश्चन है डीआई के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में डाटा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इस टाइप को स्किप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि एक समचतुर्भुज में 4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर के। ठीक है, तो 4 इंटू साइड कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। एक भुजा कितना है d1 स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो गया 4 इंटू 169 और यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस d2 स्क्वायर। दूसरा विकर्ण हमको निकालना है, तो 4 को जब 169 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 छक 36 मतलब 676 आ जाएगा। ये 676 ये बराबर हो गया 100 प्लस d2 स्क्वायर के। तो आपको निकालना है d2 स्क्वायर का वैल्यू, ये बराबर होगा 676 माइनस 100, डेट मीन्स 576। ये d2 स्क्वायर का वैल्यू 576 है, तो d2 का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा और टोटल अभी तक 2 वीडियो कराया जा चुका है एएलपी का प्रीवियस सीरीज का क्वेश्चन का। जो लोग अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, इस 8, 15, 20 का एलसीएम लेंगे। तो 8, 15, 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 20, 40, 60, 120 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 120। ठीक है, देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो 120 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो ये है ये और ये। ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा सबसे छोटा वर्ग लेना है, तो ऑप्शन नंबर 3 3600। 14400 और 3600 में कौन सा सबसे छोटा है, तो 3600 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। मान लीजिए एक गेंद को यहाँ से 10 मीटर की जो ऊंचाई है ना वहाँ से गिराए। अब गिराने के बाद यह जमीन पर टकराता मात्र इतना ही उठता है, 2.5 मीटर की ऊंचाई तक ही उठता है और वापस वो नीचे आ जाता है। तो पूछ रहा है गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैथ के भी डाटा से बन जाएगा, तो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखिए 10 मीटर उसको उठना था, लेकिन वो 10 मीटर उठा नहीं, कितना उठा 2.5। पूछ रहा उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। उठना था 10, उठा 2.5, तो कितने की कमी हुई 7.5 की। कितने की कमी हुई 7.5 की। कितने में 10 पे गुना 100, यही तो कमी है, क्योंकि ये 2.5 क्या हो रहा उठ रहा है, तो कितना नहीं उठा 7.5। अब यहाँ से इसको निकालेंगे 7.5 गुना 10 यानी 75%। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए है ना, किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि बी उसी टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। भर सकता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक ए भरा होने पर अगर पाइप ए प्लस बी के बाद 1 घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा।
देखिए 28 और 35 का एलसीएम लेंगे तो 35 70 कितना हो जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया 140। तो 28 140 बार में, यानी ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4। देखिए ए खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, माइनस में, और बी भर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, प्लस में। देखिए ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है। तो पहले ए को खोले तो -5, फिर दूसरा घंटा बी को खोले तो +4, तो -5 + 4 मतलब -1। मतलब 2 घंटे के दौरान, 2 घंटा अगर मोटर चलेगा तो उसमें 1 यूनिट टंकी क्या होगा, खाली होगा। टोटल टंकी भराना चाहिए था 140 यूनिट, तो यहाँ पर हमको क्या करेंगे, तो 135 घंटा की बात करेंगे, सॉरी हाँ देखिए बात करेंगे देखिए यहाँ पे 2 घंटा में कितना काम होना चाहिए था, 1 यूनिट। 2 घंटा में कितना काम होना चाहिए था, 1 यूनिट टंकी खाली हो जाना चाहिए था। 2 घंटा में 1 यूनिट टंकी खाली हो जाना चाहिए। तो बताइए 270 घंटा में कितना यूनिट टंकी खाली होगा, 270 घंटा में कितना यूनिट टंकी खाली होगा, -135 यूनिट टंकी खाली होगा, -135 यूनिट टंकी खाली होगा। ठीक है, 270 घंटा में कितना यूनिट टंकी खाली होगा, -135 यूनिट। अब बचा हुआ देखिए टोटल काम है 140 यूनिट टंकी को खाली करना, लेकिन खाली कितना हो रहा, -135। तो बचा हुआ -5 यूनिट को कौन खाली करेगा, ए, क्योंकि उसके बाद आएगा काम करने के लिए ए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप ले लीजिएगा 272 घंटे का, तो यहाँ पर 1 यूनिट खाली करेगा कौन, -5। ए की एफिशिएंसी -5, तो -135 -5 तो -140 हो जाएगा। तो यानी पूरा का पूरा टंकी खाली होगा कितने दिन में, 270 घंटा प्लस 1 घंटा, मतलब 271 घंटा। ऑप्शन नंबर 1। 10:2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल 20 प्राप्त हो। यहाँ शेषफल का मतलब, यहाँ शेषफल नहीं, यहाँ इंग्लिश में पढ़िए, बाय व्हाट नंबर शुड बी 10:2/3 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 20। मतलब ये भागफल है, नॉट शेषफल। तो 10 या 30 32/3 को मान लेते किसी संख्या x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 2। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8/15। ऑप्शन नंबर 3। देखिए रथीन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है। वर्तमान में रथीन की उम्र जो है ना 16 वर्ष है और उसके भाई की उम्र जो है 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रसीन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को बनाना कितने वर्ष बाद, तो मान लेते x वर्ष बाद हो रहा होगा। कब हो रहा होगा, x वर्ष बाद। तो 16 + x = 7 + x का कितना गुना होगा, 1.5। 1.5 का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 3/2। ये 3 उधर रहेगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 + 2x = 21 + 3x। तो 2x इधर आएगा तो 3x - 2x x हो जाएगा, और 21 32 की तरफ जाएगा तो 32 - 21 मतलब 11। x का वैल्यू पता चल गया 11। तो क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों के बाद रसीन की उम्र उसके चचेरे भाई की, तो x ही न माने थे, x वर्षों बाद। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 11। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। हाँ देखिए, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 है। 10 लड़कों का, तो बॉयज़ को टोटल कितने मार्क्स मिले थे, सभी बॉयज़ को कितने मार्क्स मिले थे, तो 15 × 10 करेंगे तो 150। जबकि क्लास के सभी 25 छात्र में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल है, तो उसको कितना मिला, 25 × 16.2। उनको कितना मिला, 25 × 16.2। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0 बाकी 5, 25 छक 150, 150 155 का 5 बचा 15, 25 30 40 कितना हो गया, 405। मतलब टोटल 25 बच्चाओं को मार्क्स मिला 405, जिसमें लड़कों का मार्क्स कितना है 150। तो पूछ रहा है छात्राओं मतलब लड़की का औसत, तो 405 - 150 करेंगे तो 5, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 245। और 10 लड़का है तो लड़की कितना है 15, लड़की कितना है 15। तो 15 एकम 15, ठीक है, कितना हो गया 14, 15 हो गया 9, 15 9 24, 15 छक 90,
25 इंटू 16.2 करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0, 5, 25 छक 150, 150 और 5 155, बचा 15, 25 का 25, 30, 40, 405 में से घटाएंगे तो 5, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 245 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 गुना 17 यहीं से कर लेते हैं, 15 7 105 का 5, ठीक है, बचा 10, 15 10 25, ठीक तो है। यहाँ 255 होना चाहिए, हाँ 255, 5 देखिए 405 में 150 घटाएंगे तो कितना आएगा, 245 नहीं आएगा, कितना आएगा 255 आएगा। अब जब 255 को 15 लड़कियों की संख्या कितनी है 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 17। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता है। एक मेज का मूल्य है 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या को मेज की संख्या से अनुपात याद करना। देखिए मेज कितना खरीदा गया 12 और एक मेज का कीमत है 50 रुपया, तो 12 मेज का कीमत कितना होगा, 12 पचे 600 रुपया। और टोटल और उसके साथ कुछ कुर्सी खरीदी, एक कुर्सी का कीमत है 40 रुपया, तो एक्स कुर्सी का कीमत होगा एक्स गुना 40, यही है टोटल उसने अदा किया 5,000 रुपया। तो 40x बराबर हो जाएगा 4400 रुपया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा ये इसको काटेगा, x का वैल्यू ये इसको काटेगा 110, x कितना निकल के आ गया 110, ठीक है। तो पूछ रहा है खरीदी गई कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात। खरीदी गई कुर्सी की संख्या कितना 110, मेज की संख्या कितना 12, तो 110:12, 110 और 12 का अनुपात लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 55 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा, मतलब 55:6। ऑप्शन नंबर यहाँ 4 में नज़र आ रहा है जो इसका सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली जब तक आरआरबी का कोई भी एग्जामिनेशन चलेगा आपको उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा। 48 और 54 का एलसीएम निकालना है, तो ठीक है। 48 का मतलब होता है 8 गुना 6 और 54 का मतलब होता है 9 गुना 6। कॉमन की बात करेंगे तो 8 गुना 9 गुना 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है। बस कुछ नहीं करना है। 48 और 54 का एलसीएम निकालने के लिए ऐसे बच्चे में जो मेथड सीखते तो वो नहीं, आपको अपना तरीका यूज करना है। यहाँ पर देखिए जो भी है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल्स के रूप में है। मैथ के क्वेश्चंस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके की कमी लगती है, अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइप का वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, 15 गुना 13 और 11 गुना 13, तो 15 13 25 65 का 5, बाकी 6, 13 का 13 और 6 19 119, 13 गुना 11 3 4 143, 195 और 143, क्योंकि महत्तम समावर्तक में जो इस दोनों का जो रेशियो x है ना, जो जिसकी वजह से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया होगा, वही उसका महत्तम समावर्तक होता है। मतलब अगर इस रेशियो में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्याएँ खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। दक्षिण, एक क्वेश्चन है, दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीती है। दक्षिण यहाँ है ना, दक्षिण में पार्टी ए ने कितना सीट जीता, 40 सीट जीता है। कितना में, तो ये है टोटल 40 + 6 46, 6 3 9 1 10 का 0, बाकी 1, 8 4 12 और 1 13, मतलब 40/130 गुना 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 400/13, 400/13, 13 तिया 39, 10 में से 9 गया 1 0, ठीक है। तो 1 0 यहाँ बैठेगा, पॉइंट यहाँ पे हो गया। 13 छक 78, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, फिर आया 9 0, 13 छक 78, 13.76 अप्रोक्स, 13.76 अप्रोक्स, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है, 13.8% के लगभग बराबर हो जाएगा। देखिए पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्षों का अंतर है।
35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर थी। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग क्या होगा? देखिए, पीटर की आयु प्रीति की आयु से अधिक होगी, तो मान लेते हैं कि पीटर की आयु क्या है? x है। मान लेते हैं पीटर की आयु x है, तो प्रीति की आयु क्या होगी? प्रीति की आयु होगी x - 5। ठीक है, 35 वर्ष पहले, तो बताइए ये 35 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी पीटर की? x - 35, और प्रीति की आयु 35 वर्ष करेंगे तो x - 5 - 35 मतलब x - 40 वर्ष। ठीक है, तो 35 वर्ष पहले प्रीति की आयु x - 40 और पीटर की x - 35। अब आगे पढ़िए, उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, पीटर कितना था 35 वर्ष पहले? x - 35 का 4 गुना। वो बोल रहा है ना, वो पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर थी। प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर थी। प्रीति की उम्र 35 वर्ष पहले x - 40 थी, उसका 5 गुना। तो यहाँ पर देखिए 4x होगा और यहाँ 5x होगा, तो इक्वल के इधर आएगा तो x। 35 गुना 4, 35 दूनी 70, 140 इधर होगा -140, और इधर बात करेंगे तो -200। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 60 का। कितना का है? 60 का। तो यहाँ से हमको x पता चल गया कितना होगा? 60। x कितना निकल के आएगा? 60। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग, देखिए मतलब पीटर की आयु पता चल गई 60, प्रीति क्या? x - 5 यानी 60 - 5 15 ईयर्स। तो पीटर की वर्तमान आयु 60 और प्रीति की वर्तमान आयु 55, दोनों का योग बोला है 60 + 55 115 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ पर है 5329 का वर्गमूल कितना है? 5329 का वर्गमूल कितना है? तो देखिए, अगर हम 75 की बात करते हैं तो 75 का स्क्वायर होता है 57 56 56 25 56 25। ये 56 25 से कम है और 70 से ज़्यादा है, मतलब 70 और 75 के बीच में होगा। और 70 और 75 के बीच में क्या होगा? क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, यूनिट डिजिट पर 9 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर करा चुका हूँ, अगर जिसको नहीं पता कैसे निकलता वो जाकर देख सकते हैं वीडियो को। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि इतने वर्षों में इतना हो जाती है तो प्रारंभ में निवेशित की गई धनराशि। तो हमको पता है ना, अमाउंट जो होता है ना वो बराबर होता है SI + P के, SI + P के। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ दे रखा है 834 = P + P। R कितना है? R है यहाँ पर 6% और टाइम है 6 दूनी 12 1 13/2 गुना 100। ठीक है, तो ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, 13 3 39, 100 LCM लेंगे तो 100 + 39 मतलब 139 P/100। इसी का वैल्यू दे रखा है 834। अब 139 834 को कितने बार में काटेगा? ये 139, ये 834 को 6 बार में काटेगा। ये 100 नीचे है, इक्वल के इधर आकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P का वैल्यू 6 × 100 डेट मीन 600। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, जब हम 493 को 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 70। तो जब 493 को 29 से डिवाइड करें तो 17 आ रहा है, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 29। ये तो आपको बात समझ में आती होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा 4.93 को जब हम 0.0017 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। तो 493/17, तो जब 493 17 से डिवाइडेड होता है तो कितना आता है? 29। अब उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 29 में 00 चिपकाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है समचतुर्भुज वाला। समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके वर्गों की लंबाई का योग। जैसे हमको पता है समचतुर्भुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 × D1 × D2, मतलब उनके विकर्णों का गुणनफल होता है।
और उनका क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ 720, तो मतलब 1/2 इंटू D1 इंटू D2 720, यानी D1 इंटू D2 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1440। अब एक और फॉर्मूला होता है, एक भुजा दे रखा है 41 सेंटीमीटर। तो अभी जस्ट पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो का सॉल्व किए 4 इंटू साइड स्क्वायर वो बराबर होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर 41 का स्क्वायर ये बराबर होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर के। तो यहाँ से D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर पता चल जाएगा, 4 गुना 41 का स्क्वायर करेंगे तो 50 में 9 कम में 09, सॉरी 9 कम है ना, तो 81 क्या होगा 81, ठीक है, और 25 में से 9 चला गया तो 1681 कितना हो गया 1681। 1681 गुना 4 करेंगे तो 4 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 6 चौक 24 25 26 27 का 7 बाकी 2 4 और 2 6, यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 6724। यहाँ पर हमको दो डाटा यूज करना, D1 इंटू D2 पता है 1440 और D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर पता है 6724। कितना है 6724, ठीक है। 1681 गुना 4 कर लेते, कंफर्म कर लेते, 16 चौक 64, यही लगभग होगा। तो हमको निकालना क्या था, इसके विकर्णों की लंबाई का योग, यानी D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ना, आपको फॉर्मूला पता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना निकल के आया था 1681 गुना 4, 1681 गुना 4 मतलब 4 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 6 चौक 24 25 26 27 का 7 बाकी 2 4 2 6, यही था, प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2, 2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 कितना था 1440, कितना था 1440, 1440 गुना 2 कर देंगे, क्या करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2880 प्लस 6724, ये किसका वैल्यू है, ये D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर का वैल्यू, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर का वैल्यू है। इसको ऐड करेंगे तो 4 8 2 10 8 7 15 1 16 6 2 8 1 9 9604। D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर का वैल्यू 9604 है, तो D1 प्लस D2 क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर 9604, स्क्वायर रूट अंडर 9604 किसका वैल्यू है 98 का। ऑप्शन से फिर चले जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। आपसे पूछा उसके विकर्णों का योग, यानी D1 प्लस D2 ही पूछा है, तो 98 सेंटीमीटर अलग अलग बोलता है, तो फिर D1 माइनस D2 निकाल लेते हैं। एक और है, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दुगनी थी। 13 वर्ष पहले, ठीक है, ये राम है और ये शनि है। 13 वर्ष पहले, वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र का 3/5 मतलब 5:3 है। और 13 वर्ष पहले क्या था, राम की उम्र शनि की उम्र की दुगनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पर डिफरेंस 2 कर देंगे, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच जो एज का डिफरेंस होता है वो चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हमेशा क्या होता है सेम होता है, तो यहाँ सेम बनाएंगे, था नहीं। तो यहाँ पर 2 से 3 जाने में बढ़ कितना रहा 1 यूनिट, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा पहले 13 वर्ष पहले का ये उम्र है, ये 13 वर्ष पहले का है, तो सबसे पहले 13 वर्ष, फिर ये फ्यूचर का, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, और उसके बाद 3 वर्ष एक्स्ट्रा, तो 13 प्लस 3 16 वर्ष, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 16 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु, तो ये 3 वर्ष बाद का आयु है राम का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 16 गुना 5 80 ईयर। ये 3 वर्ष बाद है 80 ईयर, प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद है 80 ईयर, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी 80 माइनस 3 डेट मीन 77 ईयर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग है, कैसा लाल हरा और गुलाबी पिंक वाले बैग है। लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ, लाल रंग के टोकन जो है ना हरे रंग के टोकन के साथ उनका जो अनुपात है 5:12 है, और गुलाबी टोकन का लाल टोकनों के साथ अनुपात है 7:15। गुलाबी का लाल के साथ, गुलाबी का लाल के साथ, पिंक यहाँ लिख देते, पिंक यहाँ लिख देते, बनाने में आसान होगा। गुलाबी का लाल के साथ मतलब गुलाबी 7 है और पिंक 15 है,
तो रेशियो सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेड 15 है और यहाँ पर रेड 5 है, तो दोनों को सेम करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर तो 7 हो गया, इधर 5 तिया 15 और इधर 12 तिया 36। तो पूछ रहा है ना हरे टोकन, ये है हरा, ये है लाल और ये है पिंक। ठीक है, हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात। हरे टोकन कितना है 36, गुलाबी टोकन है 7, उसके बीच अनुपात यानी 36:7। देखिए यहाँ पे मैं जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ काफ़ी ईजीएस्ट और इजी प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके फिर से देख सकते हैं। स्क्रीन छोटा होने की वजह से डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत समझने में समस्या हो सकती है। देखिए 4000 का 54% कितना होगा, क्या इस क्वेश्चन को भी बताने की आवश्यकता है। 4000 गुना 54% बाय 100 मतलब 00 से 00 कट जाएगा। 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 21 4 चौक 16, 5 चौक 20, 21, 2160। ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति 70 किलोमीटर, तो ट्रेन की लंबाई आपको पता है ना, स्पीड बताए थे, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई का सम, तो यानी 375 प्लस ट्रेन की लंबाई को x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा 27 सेकंड और स्पीड यहाँ पर है 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ सब मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 375 प्लस x बाय 27। तो ये 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये 2 इसको काटेगा 35 बार में और ये 3 इधर आया, 5 तिया 15, 35 गुना 15 इधर हो गया, 35 गुना 15 इज इक्वल टू 375 प्लस x। तो 35 गुना 15 करेंगे तो 15 पछे 75 का 5, बाकी 7, 15 तिया 45 और 7 52 यानी 525 बराबर 375 प्लस x, यानी x प्लस 375 बराबर 525। अब इसमें से ये 375 इक्वल के इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 3 गया x। मतलब x किसको माने थे, ट्रेन की लंबाई जो निकल के आगे 150 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए सुमित को कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उस एक कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रुपया हो गई। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई, तो मान लेते शुरुआत में उसको x राशि दी गई। क्या दी गई, x राशि दी गई। तो एक दिन में उसको खर्च कितना करना था, x/6। x राशि दिया, टोटल 6 दिन तक रहना था, तो एक दिन में खर्च कितना होगा, x/6। लेकिन उसको 4 दिन और रह लिया, 4 दिन और रह लिया, तो कितना दिन हो गया, 10 रुपया। लेकिन पैसा तो उसके पास x रुपया था, पैसा उसके पास क्या था, x रुपया, तो माइनस x/10। इसी का वैल्यू 56 दे रखा है, इसी का वैल्यू 56 दे रखा है। अब एलसीएम लेंगे, 6 और 10 का एलसीएम 30 होगा, 6 पच्चे 30 मतलब 5x, 10 तिया 30 मतलब 3x इज इक्वल टू 56। तो 5 में से 3x गया, 2x बाय 30 इज इक्वल टू 56। ये 2 इसको काटेगा 28 बार में और 28 गुना 30 कर देंगे, मतलब 28 गुना 30, 25 तिया 75, 75 प्लस 9 84 और 28 गुना 3 84 और एक जीरो बैठा हुआ है, मतलब x बराबर 840 रुपया। मतलब वो धनराशि क्या थी जो पहले दी गई थी, वो 840 रुपये की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एएलपी 13 अगस्त 2018 का जो एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, और मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर्स के मैथ के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आप डेली इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% है कि मैथ वाले टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और गलती होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।